हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज़ कटिंग करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सिले हुए ब्लाउज़ से हम किस तरह नाप लेते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास तैयार ब्लाउज़ है, इसी से मैं नाप लेके पूरे ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये देखिए, सबसे पहले हम ब्लाउज़ के हुक बंद कर लेंगे। ओपन हुक में नाप ठीक नहीं आएगा तो बंद करके नाप लेंगे हम इस तरह से। देखिए, और ज़्यादातर आप लोग क्या करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं वो फ्रंट साइड से ब्लाउज़ का नाप लेते हैं, लेकिन फ्रंट साइड से नाप लेना ठीक नहीं होगा। तो ये इसको हम बैक साइड से नाप लेंगे, क्योंकि देखिए फ्रंट साइड में प्लेट्स ज़्यादा होती हैं तो बीच में कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि नाप ठीक नहीं लिया जाता। तो इसलिए मैं बैक साइड से नाप लूँगी इसका। तो ये देखिए, सबसे जो ऊपर जो सिलाई है, ये तीरे की सिलाई है, यहाँ से हम नीचे तक टोटल लंबाई ले लेंगे। तो ये देखिए, इसकी टोटल लंबाई 16 इंच है इस तरह से। और इसके बाद इसको अच्छे से पूरा सीधा सेट करके, मतलब गले को बिल्कुल ठीक से सेट कर लेंगे हम इसको। यहाँ से लेंगे हम इसके तीरे का नाप। जब भी हम सिले हुए ब्लाउज़ का तीरे का नाप लेते हैं तो बिल्कुल जो ये बाजू जहाँ पे हमने जोड़ी हुई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पूरा लिया जाता है। अब इसमें मार्जिन ऐड नहीं करेंगे इसमें अभी। तो ये देखिए, ये 13 इंच है, तो मैं ये 13 इंच लिख लूँगी साथ में। तीरा लेने के बाद अब लेंगे हम चेस्ट का नाप। तो जो ये सिलाई है साइड से फिटिंग वाली, यहाँ से लेकर हम दूसरी साइड तक सिलाई तक यहाँ तक नाप ले लेंगे। तो ये देखिए, ये आ रहा है 21.5 यानी कि 43। बस साइज़ है इसका 43। अब लेंगे हम कमर का साइज़। कमर का साइज़ है 18, ये देखिए, यानी कि 36। अब इसके बाद हम बाजू की भी लेंथ ले लेंगे। बाजू की तैयार लेंथ है 6.5 इंच और उसके बाद लेंगे हम इसकी मोहरी। ये देखिए, मोहरी है 5.5 इंच। तो इस तरह से सारा नाप मैंने नोट कर लिया है। अब इसी हिसाब से हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ये लाइनिंग वाला ब्लाउज़ है। सबसे पहले मैंने लाइनिंग को, इनके अस्तर को पानी में डिप करके, सोक करके, इसको सुखा के और फिर इसे प्रेस कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से। सबसे पहले हम इसके किनारे से किनारे मिलाकर डबल फोल्ड में लंबाई की साइड से इस तरह से फैला लेंगे। अपनी साइड बंद हिस्सा रखना है, सामने की तरफ हमें ओपन हिस्सा रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से। सबसे पहले हम लेंगे इसकी लंबाई। अब जैसे कि मैंने आपको नाप के दिखाया था, इसकी लंबाई 16 इंच हमें तैयार करनी है। तो ये सबसे पहले मैं बैक वाला पार्ट कट कर रही हूँ। ब्लाउज़ जब भी आप कटिंग करें, अगर वो फ्रंट हुक वाला ब्लाउज़ है तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो ये देखिए, अब 16 जैसे लंबाई तैयार करनी है तो उसमें मैं 2 इंच मार्जिन ऐड करूँगी, तो हो जाएगा ये 18 इंच। तो ये देखिए, ये 18 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है इस प्रकार से। और फिर निशान को हम सीधा कर देंगे। निशान सीधा करने के बाद जो भी हमने तीरे का साइज़ लिया था, मतलब 13 इंच था वो, तो उसका हम हाफ़ कर लेंगे। 13 इंच का हाफ़ हो गया 6.5। ये देखिए, जितना हम तीरा लेंगे उतना ही हम आर्म होल लेंगे। 6.5 तीरा लिया है तो 6.5 ही आर्म होल लिया जाएगा। इस प्रकार से। अब लगाएंगे हम बस्ट साइज़। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको ब्लाउज़ नाप के दिखाया था तो उसका बस्ट साइज़ आया था 21.5 इंच। तो उसका हम हाफ़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10.7 इंच। तो यहाँ पे मैंने 10.7 पर निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर ब्लाउज़ में हम जितना बस्ट साइज़ लेते हैं उतना ही कमर का साइज़ लेते हैं, क्योंकि कमर पे 4 प्लेट्स आएंगी, 2 फ्रंट में आएंगी और 2 बैक में आएंगी। जो सेंटर प्लेट्स होती हैं तो उसमें जो हमारा एक्स्ट्रा मतलब कपड़ा होगा वो उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो इसलिए 10.7 मैंने ऊपर निशान लगाया है और 10.7 ही मैंने कमर पर लगाया है। तो इस तरह से फिटिंग का निशान लग गया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे प्लेट्स का निशान।
प्लेट्स के निशान से पहले मैं आर्म होल की गोलाई करके बताऊंगी आपको। तो ये देखिए मैंने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है यहाँ से सेंटर से। अब इसको इस तरह से गोलाई में इस प्रकार से हमें निशान लगा देना है। अब इसके बाद लगाएंगे हम प्लेट का निशान। ये देखिए ऊपर से मैंने 11 इंच पे निशान लगाया है और आगे से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस प्रकार से। ये देखिए ये 4 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं और इस निशान को सीधा कर देंगे। ये है हमारी सेंटर प्लेट। इस प्रकार से स्केल की सहायता से हम इसे सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद जैसा कि आपने तैयार ब्लाउज़ देखा था उसका गला बैक का काफ़ी छोटा है, तो उसी हिसाब से मैं इसका गले के निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ से मैं 2.3 इंच पे निशान लगा रही हूँ चौड़ाई में, क्योंकि ये जो है जिसका ये ब्लाउज़ तैयार होगा ये बहुत छोटा गला पहनते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें गला बनाना है। और यहाँ से मैंने 4 इंच का निशान लगाया है। तो ये देखिए इस तरह से मैं गले की गोलाई कर दूँगी। गला छोटा या बड़ा आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह बनाइए, छोटा बनाइए चाहे बड़ा बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिए फिटिंग में मार्जिन का निशान लगाएंगे हम। और अब जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं ना ब्लाउज़ के बैक पार्ट के, बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए मार्जिन से कटिंग कर देंगे इसकी। ये बैक वाला पार्ट कट हो गया है। अब इसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। जो ये लाइनिंग का बाकी कपड़ा बचा है इसे हम ये किनारी वाली साइड अपनी तरफ कर लेंगे अब, और बंद साइड हम सामने की तरफ कर देंगे। और जो हमने ये बैक वाला पार्ट कट किया है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर रखते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि आगे से हमें किनारी का जो ये कपड़ा है ये हमें छोड़ना है, क्योंकि देखिए फ्रंट वाले पार्ट पे हम हुक और आई की पट्टी बनाएंगे, तो जिसके लिए हमें मार्जिन चाहिए। तो ये आई का जो मतलब ये पट्टी बनेगी उसके लिए हमने ये कपड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ के चलना है इस तरह से। अब जैसे जैसे इसके मतलब शेप है बैक वाले पार्ट की, फ्रंट वाले पार्ट पर हम उसी तरह से निशान लगा देंगे इस तरह से। देखिए आर्म होल और तीरा तो सेम होगा, लेकिन जो हम साइड से फिटिंग का निशान लगाएंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे वो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे, क्योंकि देखिए फ्रंट वाले पार्ट में प्लेट्स ज़्यादा होती हैं और बैक वाले पार्ट में केवल 2 ही प्लेट्स होती हैं, तो इसी के कारण हमने आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है। ये लंबाई में भी और चौड़ाई में भी दोनों में ही आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगा। इस तरह से। अब जैसे ये निशान लगाया है बिल्कुल ऐसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये अस्तर वाला पार्ट हमारा कट हो गया है। अब इसके बाद जो हमने बैक वाला गला कट किया है उसको हम इसके ऊपर रखूँगी मैं, फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर, वही किनारे वाला हिस्सा छोड़ते हुए पीछे से अब यहाँ पे चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। और फ्रंट वाला गला हमें जितना डीप बनाना है, अब मुझे इसका गला 6 इंच बनाना है, तो मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी इस प्रकार से और फिर इसकी गोलाई कर दूंगी। फ्रंट वाला गला छोटा या बड़ा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इस प्रकार से ये देखिए ये फ्रंट वाले गले की भी गोलाई हो गई है। अब इसे भी हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद मैं फ्रंट वाले पार्ट पर प्लेट्स के निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए जैसे कि हल्का हल्का इसका प्लेट का निशान प्रिंट हो गया है इस पर, तो इसको ही मैं पहले सीधा कर लूँगी सेंटर प्लेट को इस तरह से।
अभी सेंटर प्लेट का निशान हमें मिल गया है। अब इसके बाद मैं साइड की प्लेट्स लगाऊंगी। तो ये देखिए, पहले इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरह से। और एक प्लेट होती है हुक, जो हुक और आई की पट्टी होती है ना, इसकी तरफ, और दूसरी प्लेट होती है फिटिंग की साइड। तो यहाँ से हम 1 इंच नीचे डाउन करेंगे इसे, और सेंटर प्लेट से हम 1.5 इंच का गैप लेंगे और इस प्लेट को सीधा कर लेंगे। इस तरह से दोनों निशानों को इस प्रकार से मिलाते हुए निशान लगा देंगे। अब इसके बाद हम दूसरी प्लेट लगाएंगे। इस प्लेट का गैप हम 2 इंच रखेंगे इस प्रकार से। और यहाँ नीचे से हम इसमें 3 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 प्लेटों के निशान तो हमारे लग गए हैं। अब इसके बाद हम आर्म होल वाली प्लेट का निशान लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जो ये मतलब फ्रंट वाले पार्ट में हम आगे की कटिंग करते हैं एक्स्ट्रा, पहले हम वो करेंगे। तो ये देखिए, निशान को मैंने थोड़ा सा डार्क कर लिया है। अब यहाँ से कोने से हम जो ये सेंटर पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से हम आधे इंच का निशान लगाऊंगी मैं, और इसे डीप करते हुए इसकी गोलाई कर दूंगी। इस प्रकार से डीप करके इसकी गोलाई कर देनी है। और अब इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट की कटिंग करने के बाद अब मैं इसमें आर्म होल वाली प्लेट का निशान लगाऊंगी। देखिए, जो भी हम इसमें ब्लाउज में प्लेट्स लगाते हैं, हम सेंटर वाली प्लेट के मतलब उसके हिसाब से प्लेट्स लगाई जाती हैं सारी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो ये देखिए, अब सेंटर वाली प्लेट से ही मैं इसे तिरछा इस तरह से, इसका मतलब इंची टेप की सहायता से इस तरह से रखेंगे हम। ये देखिए, और जो ये आर्म होल वाली प्लेट होती है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 3 इंच की होती है, 3 या 3.25, इससे ज़्यादा हम इसकी लंबाई नहीं रखते। ये देखिए, ये 3 इंच पर यहाँ तक मैंने निशान लगा लिया है, और सेंटर वाली प्लेट से इस तरह से तिरछा करके रखा है, ये देखिए। और फिर अब इसे यहाँ से मार्क कर दूँगी मैं। तो ये आ गई हमारे पास चौथी प्लेट। अब बस ये फ्रंट वाले मतलब पार्ट के भी इसके भी निशान लग गए हैं। अब गले की कटिंग कर देंगे, और इसको हल्का सा टैप कर, जो ये डार्ट के निशान हमने लगाए हैं, इसको हल्का हल्का टैप करेंगे, जिससे कि दूसरी साइड भी इसके सारे निशान आ जाएंगे। और अगर ना आए तो आप इसे इस तरह से उठा के दूसरे वाले पार्ट के ऊपर रख के फिर उसे टैप करके सारे निशान लगा लीजिए। इस प्रकार से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, सारे कॉर्नर्स को बराबर से अच्छे से मिला लेंगे, और इसको प्लेट्स पर हल्का हल्का सा टैप करेंगे इस तरह से, जिससे कि चौक का निशान दूसरी साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये देखिए, इन निशानों को मैं डार्क कर दूंगी। तो इस तरह से ये देखिए, फ्रंट वाले दोनों पार्ट्स की कटिंग भी हो गई है और इस पे निशान भी लग गए हैं। अब इसके बाद हम इसकी जो मेन फैब्रिक है, जो साड़ी का फैब्रिक है, इसके ऊपर इसे अस्तर वाले कपड़े को अटैच करेंगे। तो ये देखिए, मैंने साड़ी का फैब्रिक खोल लिया है, और जो ये हमने अस्तर वाला कपड़ा कट किया है, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर फैलाएंगे। बिल्कुल अच्छे से बराबर करके फैलाना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे तुरपाई वाली सुई से हाथ से कच्चा कर लीजिए, जिससे कि आपको बड़ी आसानी रहेगी। अगर आप मतलब
पहले भी सिलते हैं तो आप इसे डायरेक्ट मशीन से भी कच्चा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसे कीजिए। मैं इसे मशीन से ही कच्चा करूँगी। तो जैसे जैसे इसकी शेप है ना, बिल्कुल इसी तरह से मेन फैब्रिक को भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से ये गले की भी गोलाई इस तरह से कट कर लेंगे। बैक वाले पार्ट के बाद अब फ्रंट वाले दोनों पार्ट्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने फ्रंट वाले दोनों पार्ट्स की भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। जो ये बाकी का अस्तर का कपड़ा बचा हुआ है, ये देखिए इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और अब जो भी हमें बाजू की लंबाई लेनी है वो लंबाई लेंगे, उसमें मार्जिन ऐड करेंगे और फिर बाजू के निशान लगाएंगे। देखिए नीचे से 3 इंच पे निशान, पहले सबसे पहले मैं इसको बराबर कर लूँगी, थोड़ा सा टेढ़ा है कपड़ा ये, इस तरह से। इसमें 3 इंच का निशान लगा के इस तरह से बाजू की गोलाई कर देंगे, इस प्रकार से। आर्म होल का निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद मार्जिन लेंगे और अब इन दोनों निशानों को इस तरह से सीधा कर देंगे। और अब कर देंगे इसकी कटिंग। अब इसके बाद इसे भी जो साड़ी वाला फैब्रिक है उसके साथ कट कर लेंगे। ये देखिए, ये बाजू के लिए जो कपड़ा बचा हुआ है मैं इसे भी 4 फोल्ड कर लूँगी। अब लाइनिंग पे जो बाजू कट की है ना, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल इसी शेप में इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ब्लाउज़ की कटिंग तो कंप्लीट कर ली है। और आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो मतलब समझ आया होगा। अब इसके बाद शुरू करेंगे हम इसकी सिलाई। सिलाई शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं ब्लाउज़ को कच्चा कर लूँगी, मतलब जो इसकी किनारे किनारे पर अस्तर को और मेन फैब्रिक को दोनों को आपस में फ़िक्स कर लूँगी इस तरह से। आप चाहें तो तुरपाई से भी इसको मतलब कच्चा कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट मशीन से कर रही हूँ। इस तरह से किनारे किनारे पर दोनों कपड़ों को आपस में जोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। जब भी आप कच्चा करें ब्लाउज़ को, तो जो इसकी प्लेट्स होती हैं इस पर सिलाई ज़रूर लगाएं, मतलब इसको भी कच्चा ज़रूर करें। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप प्लेट्स लगाएंगे तो क्या उसमें से एक कपड़ा छूट जाता है और एक कपड़े पर सिलाई रह जाती है, तो ये मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप पहले से ही इसके बीच में सेंटर वाले इस पर सिलाई लगा दें ताकि कोई भी कपड़ा ना छूटे। अब इस तरह से बीच से पकड़ते हुए इसको इस तरह से हम प्लेट की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये बैक वाले पार्ट में मैंने प्लेट्स लगा दी हैं। अभी दूसरी प्लेट भी लगा दूंगी मैं इसकी, इस तरह से। ये दोनों डार्ट्स लग गई हैं। अब करेंगे हम फ्रंट वाले पार्ट की प्लेट्स की सिलाई। ये देखिए एक एक करके ये मैंने सारी प्लेट्स पे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी।
पहले कच्चा कर लिया है, फिर उसके बाद मैंने इसको सिलाई कर दी है। अब इसके बाद ये दोनों पार्ट्स तैयार होने के बाद फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ लेंगे। तो इसके लिए हम तीरे पर सिलाई इस तरह से सिलाई कर देंगे इनको, फ्रंट वाले पार्ट की बैक वाले पार्ट के साथ इस तरह से सील देंगे। तो इस तरह से दोनों मैंने तीरे आपस में जोड़ लिए हैं। अब इसके बाद हुक और आई की पट्टी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, जो राइट साइड जो पार्ट होता है, जो राइट पार्ट होता है मतलब ब्लाउज़ का फ्रंट में, उस पर तो लगाते हैं हम हुक पट्टी, और जो लेफ़्ट पार्ट होता है उस पर बनाते हैं हम आई पट्टी। तो हुक पट्टी बनाने के लिए मैंने ये देखिए 3-3 इंच की 2 पट्टियाँ कट कर लूँगी मैं, जिससे कि एक से तो हम हुक पट्टी बनाएंगे और एक से हम आई की पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम राइट साइड से बनाएंगे हुक पट्टी। ये देखिए कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसके सीधे इस साइड से, मतलब जो सीधी साइड है ब्लाउज़ की, वहाँ पे रखना है हमें, और इस तरह से डबल करके इसको इसके साथ सील देना है। इस तरह नीचे तक सीधी सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट देंगे। अब पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक दबाव की सिलाई लगा देंगे। अब ये जो पट्टी बनाई है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद बनाएंगे हम आई की पट्टी। आई पट्टी बनाने के लिए हम लेफ़्ट जो पार्ट है, लेफ़्ट पार्ट पर उल्टी साइड से हम पट्टी रखेंगे। इस तरह से, ये सिंगल पट्टी रखी है मैंने, इसको डबल नहीं किया है। ये देखिए इस तरह से नीचे तक सिलाई लगा देंगे। अब पट्टी को इस तरह से खोलते हुए जितने भी आपको आई पट्टी की चौड़ाई रखनी है, ये चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 या 1.25 इंच की रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते। तो बाकी के कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए पहले इस तरह से करेंगे, फिर 1 या 1.25 इंच की चौड़ाई रखते हुए पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके, जो ये सिलाई है, सिलाई के ऊपर सिलाई, कोशिश कीजिए कि सिलाई के ऊपर सिलाई आए, नहीं तो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। इस तरह से इसे इसके साथ सील देंगे। थोड़ा थोड़ा करके सफाई से सिलिए, बिल्कुल चुन्नट नहीं आनी चाहिए यहाँ पे कोई भी। ये देखिए ये ऊपर तक इसकी सिलाई लग गई है। अब इसके बाद एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पर दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी हुक और आई दोनों की पट्टियाँ तैयार हो गई हैं बनके। अब इसके बाद लगाएंगे हम फिटिंग। दूसरी साइड से फिटिंग लगा लेंगे, और फिटिंग लगाने के बाद एक बार ज़रूर आप नाप के देखिए कि जो आपको नाप चाहिए है वही नाप हमें मिला है या नहीं। और अब उसके बाद बनाएंगे हम बाजू। बाजू को मैंने मेन फैब्रिक के साथ, मतलब लाइनिंग वाले कपड़े को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। और अब बाजू की मोहरी का निशान लगाऊंगी मैं। जैसे कि मोहरी 5.5 के निशान था, तो 5.5 पे ही मैं निशान लगाऊंगी। और पीछे से आर्म होल लेंगे हम इसका 8 इंच। तो देखिए ये 8 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब इन दोनों निशानों को आपस में सीधा कर लेंगे। और अब इस पे सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे।
अब इसके बाद हम फ्रंट की कटिंग, जैसे हमने ब्लाउज़ पे फ्रंट की कटिंग की थी, बिल्कुल ऐसे ही हम बाजू पे भी फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी शेप इस तरह से दे देंगे इसमें। तो ये हो गई इसकी फ्रंट की कटिंग। अब इसके बाद बाजू को सीधा करेंगे और अब इसे ब्लाउज़ के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से बाजू को हम इसके साथ ऐसे लगाएंगे पहले, और फिर इन दोनों आर्म होल को इस तरह से, आप चाहें तो इसे नाप लीजिए पहले ही। ये मेरा आर्म होल बिल्कुल सेट आएगा इसके साथ, तो इसलिए मैं इसको यहीं से सिलाई शुरू कर रही हूँ। बिल्कुल सिलाई से, जो बाजू की सिलाई है ना, उससे हम फिटिंग वाली सिलाई को आपस में मिलाते हुए इस तरह से सिलाई शुरू करेंगे, और थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए पूरी बाजू को इस तरह से गोलाई में इसके साथ अटैच कर देंगे। बस ध्यान ये रखना है कि हमें कोई भी ना बाजू का कपड़ा खींचना है और ना ही हमें ब्लाउज़ का कपड़ा खींचना है। दोनों को अच्छे से आराम से सेट करना है इन्हें, और कोई भी इसमें चुन्नट नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए इसी सिलाई को अब मैं डबल कर रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स इस तरह से हमने एक एक करके दोनों बाजू अटैच कर ली हैं इसके साथ। अब बनाएंगे हम इसके गला। तो गला जैसे इसमें ओरे पट्टी लगा के बनाएंगे, तो मैंने एक लाइनिंग का पीस ले लिया है और उसको इस तरह से तिकोना करके इस तरह से 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। अगर गला बड़ा है तो हम पट्टी ज़्यादा ले सकते हैं, अगर गला छोटा है तो उसी के हिसाब से पट्टी लेंगे। सबसे पहले मैंने ओरे पट्टियों को इस तरह से जोड़ लेंगे हम। इस प्रकार से एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे, और अब इस पट्टी को जो ब्लाउज़ का गला है उसके साथ हम इसे अटैच करेंगे। सीधी साइड से हम ब्लाउज़ रखेंगे और इसके ऊपर पट्टी रखेंगे। अब थोड़ा सा कपड़ा आगे की तरफ छोड़ेंगे पट्टी के लिए, और अब इसे ब्लाउज़ में पट्टी लगाते समय हम पट्टी को खींच के रखते हैं, ताकि जिससे हमारा गला अच्छे से बढ़िया बने और ये गिरे ना। तो ये देखिए पट्टी को थोड़ा खींचते हुए इस तरह से मैं पट्टी को इसके साथ अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये पट्टी लग गई है हमारी ब्लाउज़ के साथ। बाकी पट्टी को हम इसमें से कट कर देंगे। अब देखिए जैसे हम सूट का गला बनाते हैं तो उसमें कट्स लगाते हैं, तो इसमें हम कट नहीं लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब जो ये कपड़ा ऊपर निकला है इसको हम इसके ऊपर से इस तरह से फोल्ड करेंगे, और आगे से भी जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको भी अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और अब इसके ऊपर से भी दबाव की सिलाई लगाकर इसे बंद करेंगे। पूरे गले पर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो ब्लाउज़ का गला बुकरम से भी बना सकते हैं। ये देखिए ये पट्टी की सिलाई कंप्लीट हो गई है मेरी। अब इसके बाद आप चाहें तो इस पट्टी को इस तरह से अंदर से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पर तुरपाई करूँगी, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। अब इसके बाद नीचे से हम इसको मोड़ेंगे। ये देखिए मैं आपको पट्टी दिखाती हूँ कितने अच्छे से लगी है हमारी। अब जितनी हमें ब्लाउज़ की लंबाई रखनी है उतनी लंबाई लेते हुए बाकी मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और जो ये कपड़ा होता है ना मार्जिन का, इसको हम पीछे की तरफ मतलब कमर की तरफ लेना है हमें इसे। इस तरह से इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। नीचे से पट्टी मोड़ते वक्त थोड़ा सा खिंचाव होता है पट्टी में, ये प्लेट्स के कारण होता है। ये प्लेट्स लगी हुई ना इसके कारण कपड़े में खिंचाव बनता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप हल्के हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा करके इसे सेट कर सकते हैं।
और तुरपाई होने के बाद तो ये बिल्कुल भी नहीं पता लगता, इसमें कहीं पे खिंचाव भी बना है। तो ये देखिए, इस कपड़े को भी इस तरह कमर की तरफ करते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम दोनों आगे से जो मतलब हुक और आई की पट्टी है, इन दोनों को आपस में नापेंगे ताकि कहीं से भी हमारा ब्लाउज़ छोटा बड़ा ना हो। इन दोनों पट्टियों को इक्वल करते हुए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नीचे से सारा मार्जिन कपड़ा अंदर मोड़ दिया है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने अपने ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों पूरी की है। अब इसके बाद में इसकी तुरपाई और इसमें हुक और आई लगा दूँगी, तो जिससे कि हमारा ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियो किस विषय पे देखना चाहते हैं।